हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल किड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4th की एक न्यू स्टोरी जो है चैप्टर नंबर 7 और लेसन का नेम है हाउ द लेपर्ड गॉट हिज स्पॉट्स। आप भी कभी कभी सोचते होगे बच्चों कि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ये जो स्पॉट्स हैं, ये स्ट्राइप्स हैं, कैसे आए। तो आज ये सब कुछ जानने के लिए ना हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन। When the zebra and the giraffe fled to the great forest, they developed stripes and spots to camouflage themselves from the leopard. अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक जीब्रा और जिराफ के बारे में, जो कि एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट यानी बहुत ही घने जंगल में, फ्लेड का मतलब होता है भाग जाते हैं, और वहां जाकर इतने घने घने पेड़ों से जब उनकी बॉडी जो टच करती है तो उनकी बॉडी में स्ट्राइप्स एंड स्पॉट्स बन जाते हैं। और कैमोफ्लेज का मतलब वो अपने आप को मिक्स कर लेते हैं उस माहौल के अंदर। वो इतना उनकी बॉडी उस तरीके की हो जाती है कि वो अपने आप को लेपर्ड से छिपा लेते हैं। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ द लेपर्ड एंड द मैन फाउंड अ वे आउट टू स्पॉट दीज एनिमल्स। आपको बोला गया है कि आप इस स्टोरी को रीड करो और पता लगाओ कि कैसे उस लेपर्ड ने और मैन ने उन एनिमल्स को फाइंड आउट करने का, उनकी जगह को फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढा। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लेपर्ड के बारे में कुछ स्पेशलिटीज पता है? पता है कि जो लेपर्ड्स होते हैं इट कैन बी फाउंड इन वेरियस प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड लाइक सहारा, अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड चाइना। जो ये सारी जगहें मैंने बताई हैं, इन सब जगहों पे जो लेपर्ड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और आपको एक स्पेशलिटी लेपर्ड की पता है कि दे कैन रन 58 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में वो 58 किलोमीटर जो है उस स्पीड में वो रन कर सकते हैं। दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि वो रात में जागने वाले एनिमल्स हैं, क्योंकि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, अब जो लेपर्ड है वो एक कार्निवोरस एनिमल है, दूसरे एनिमल्स का शिकार करके वो खाता है। तो ये क्या करते हैं, पूरा दिन भर तो ये सोते रहते हैं और रात में जब सारे एनिमल्स खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं तो ये भी अपने खाने की तलाश में बाहर निकलता है और उनका शिकार करता है। तो ये तो थी लेपर्ड के बारे में। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो एट द वेरी बिगिनिंग इन अ लार्ज ओपन स्पेस लिव्ड अ लेपर्ड। बहुत बहुत पुरानी बात है। शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ा सा जगह होती थी, बहुत खुला सा जगह होती थी, मैदान होता था जहां पर एक लेपर्ड रहता था। ही वॉज सैंडी येलो, उसका जो कलर था वो जैसे मिट्टी का कलर होता है येलोइश ब्राउनिश, वैसा कलर था, एंड ग्रेइश ब्राउन ऑल ओवर। ही लिव्ड इन अ प्लेस कॉल्ड हाई वेल्ट विच वॉज ऑल सैंडी रॉक्स एंड सैंडी येलो ग्रास। वो एक ऐसी जगह थी पे सारा मिट्टी ही मिट्टी थी, रेत ही रेत था, और सब जगह येलो ग्रास थी। मतलब वहां पे बिल्कुल भी ग्रीन ग्रास नहीं थी, बिल्कुल येलो येलो ग्रास होती थी। वो उस जगह पे रहता था लेपर्ड। एंड द जिराफ एंड द जीब्रा ऑल्सो लिव्ड एट हाई वेल्ट। उस जगह पर, हाई वेल्ट जगह पर, जिराफ और जीब्रा भी उस जंगल में रहते थे। दे वर येलोइश ब्राउन एंड व्हाइटिश ग्रे रिस्पेक्टिवली। अब जो जीब्रा था वो व्हाइटिश ग्रे कलर का था और जो जिराफ था वो येलोइश ब्राउन कलर का था। क्योंकि वहां का माहौल ऐसा था तो इसलिए वो उनका कलर भी इस तरीके का डस्टी कलर था। लेपर्ड एग्जैक्टली मैच्ड द कलर ऑफ द हाई वेल्ट। जो लेपर्ड था उसका कलर बिल्कुल उस जगह से मैच करता था जहां पर वो रहता था। सो ही वुड लाई डाउन बिहाइंड अ रॉक और अ क्लम्प ऑफ ग्रास एंड सरप्राइज द जिराफ एंड द जीब्रा। मतलब कि जो लेपर्ड था उसका कलर उस जगह से इतना मैच करता था तो वो क्या करता था, अपने आप को उस पत्थरों के, बड़े बड़े जो पत्थर थे वहां पे, उनके पीछे वो छिप जाता था। क्लम्प का मतलब होता है झुंड, तो वो घास का जो बहुत बड़ा बड़ा सी घास लगी होती थी वहां पे, उनके पीछे वो छिप जाता था और वो जिराफ और जीब्रा को सरप्राइज देता था, यानी उनको पकड़ने की कोशिश करता था।
क्योंकि आपने देखा है जो लेपर्ड होते हैं या जो लायंस होते हैं, ये क्या करते हैं, एनिमल्स को पकड़ने के लिए पहले वो बड़ी बड़ी ग्रास के अंदर झुक जाते हैं, उसमें छिप जाते हैं और एकदम धीरे धीरे जाके अचानक से वो उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो लेपर्ड भी जो था वो इस तरीके से जिराफ और ज़ीब्रा के साथ करता था। दे वुडंट नो वेयर टू रन टू सेव देयर लाइव्स। अब जो ज़ीब्रा और जिराफ थे उनको समझ नहीं आता था कि कहाँ हम भागें, कहाँ जाएं कि हम अपने आप को इस लेपर्ड से सेव कर सकें। द मैन ऑल्सो लिव्ड ऑन द हाई वेल्ट। वहां पर एक आदमी भी रहता था। ही एंड लेपर्ड वर फ्रेंड्स। जो लेपर्ड और आदमी थे वो दोनों फ्रेंड्स थे। एंड दे ऑफन हंटेड टुगेदर। वो अक्सर एक साथ ही शिकार करते थे। द मैन विद हिज बोज। जो आदमी था वो अपने तीर कमानों के साथ, एंड एरोज, एंड द लेपर्ड विद हिज टीथ एंड क्लॉज। जो आदमी था उसके पास एक धनुष होता था, उसके पास तीर होते थे, और जो लेपर्ड होता था उसके पास बहुत लंबे लंबे दांत होते थे, और उसके क्लॉज मतलब उसके पास जो उसके पंजे होते थे वो उनके साथ अपना शिकार करता था। वन डे द जिराफ हैड एन आइडिया। एक बार जिराफ को एक आइडिया आया। ही स्पॉटेड अ ह्यूज डेंस फॉरेस्ट फार अवे एंड फेल्ट दैट द एनिमल्स कुड गेट अवे फ्रॉम द लेपर्ड एंड द मैन। अब एक बार क्या हुआ, जो जिराफ था उसको एक आइडिया आया। उसने एक बहुत घना सा, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, और डेंस मतलब बहुत घना, उसने एक जंगल देखा जो कि बहुत ज्यादा दूर था। एंड उसने सोचा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ से भागकर वहां जा सकते हैं और अपने आप को उस लेपर्ड से और मैन से बचा सकते हैं। सो जिराफ एंड द ज़ीब्रा स्नीक्ड अवे फ्रॉम द हाई वेल्ट। अब जो जिराफ और ज़ीब्रा थे, जब उनको उस जगह के बारे में पता चला तो स्नीक्ड मतलब कि वो चुपचाप धीरे से वहां से वो चले गए, छिप गए सीक्रेटली, ताकि उनको किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता ना चले। दे वेंट टू द ग्रेट फॉरेस्ट। उस घने से जंगल में, बड़े से जंगल में चले गए, फुल ऑफ ट्रीज एंड बुशेस विच हैड स्ट्राइपी पैची शेडोज। अब जो वो जंगल था वो इतना ज्यादा घना था, वहां पे इतने सारे ट्रीज थे, बहुत सारी झाड़ियां थी, और उनकी जो शेडोज थी वो बिल्कुल पैची और स्ट्राइपी थी। मतलब जब बहुत घने जंगल होते हैं वहां बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है, तो जो छाया भी पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा घनी होती है, बहुत ही ज्यादा पैची लगती है वहां पे। तो शेडोज जो थी वहां पे स्ट्राइपी और पैची थी। आफ्टर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द शेडोई फॉरेस्ट विद द स्पेकली शेडो of the trees falling on them, the giraffe grew patchy and the zebra grew stripy. अब वो उस जगह पर उन पेड़ों के नीचे उन घने से जंगलों में छिपे रहते थे हर वक्त, तो वो जो शैडो उनके ऊपर गिरती थी जंगल की, पेड़ों की, तो क्या होता था, उन शैडोज से जो उनकी बॉडी में गिर रही है, तो जिराफ की बॉडी में पैचेस बनने स्टार्ट हो गए और जीब्रा की बॉडी में स्ट्राइप्स बननी स्टार्ट हो गई। नाउ दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम इन द स्ट्राइपी पैची फॉरेस्ट। अब वो जब उनकी बॉडी में भी इस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा था तो वो लोग वहां पे बहुत खुश थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। उनको किसी बात का कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब वो लेपर्ड और मैन से बहुत ज्यादा दूर थे। मीनवाइल द लेपर्ड एंड द मैन रैन ऑल ओवर द सैंडी येलो ग्रे ब्राउन हाई वेल्ट वंडरिंग वेयर ऑल देयर गेम हैड गॉन। अब यहाँ पर गेम का मतलब बताया गया है आपको कि उनका जो शिकार था जिसके लिए वो इधर उधर भाग रहे थे, तो वो यही सोचते थे, वहां पर वो पूरा दिन उनको ढूंढते रहते थे, कि वो यही सोचते रहते थे कि कहाँ चले गए, हमारा जो शिकार था इस हाई वेल्ट को छोड़कर कहाँ पर चला गया। वो हर समय उनको ढूंढते रहते थे। दे वर सो हंग्री दैट दे एट रैट्स एंड बीटल्स एंड रॉक रैबिट विच गेव देम टेरिबल टमी एक्स। अब यहाँ पर वो जो बड़े बड़े एनिमल्स थे वो सारे वहां से चले गए थे, जिराफ, ज़ीब्रा, सब लोग उस घने जंगल में, डेंस फॉरेस्ट में चले गए थे। तो जो मैन और लेपर्ड थे उनको भी अब भूख तो लग रही है, अब उनको वहां पर हाई वेल्ट में बड़े शिकार नहीं मिल रहे, तो वो छोटे छोटे एनिमल्स को, रैट्स को पकड़ के, बीटल्स को, और रॉक रैबिट्स मतलब कि जो छोटे छोटे पत्थरों के अंदर छिप छिप के चूहे टाइप के एनिमल्स होते हैं, उस टाइप के एनिमल्स को वो पकड़ पकड़ कर खा रहे थे, जिससे उनके टमी एक हो रहा था। टमी एक मतलब उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो उनकी बॉडी में सूट नहीं कर रहा था उनका फ्लैश।
So one day they met a baboon, the wisest animal in all Africa. अब एक दिन क्या हुआ, लेपर्ड और मैन जो थे, एक बबून मतलब एक बहुत बड़ा सा मंकी टाइप का एनिमल होता है जिसका फेस जो होता है वो डॉग की तरह होता है, तो वो उससे मिले जो कि अफ्रीका का बहुत ही ज्यादा समझदार और चालाक एनिमल होता है. वेयर हैव ऑल द एनिमल्स फ्रॉम द हाई वेल्थ गॉन, द लेपर्ड आस्क द बबून. अब आप जो लेपर्ड है वो बहुत क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, जानने का इच्छुक हो रहा है, और वो बबून से बोलते हैं कि जितने भी एनिमल्स थे हाई वेल्थ के वो सब कहाँ चले गए हैं. द बबून विंक्ड, विंक्ड मतलब अपनी पलकों को झपकना, आईज को ब्लिंक करना, तो वो एकदम से ऐसे करता है. एंड ही न्यू एंड सेड, वो जानता है और वो कहता है दे हैव गॉन टू द अदर स्पॉट्स, वो किसी दूसरी जगह पर चले गए हैं. So the leopard and the man set off to look for other spots. Set off मतलब एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट करना, नई लाइफ को स्टार्ट करना. तो वो कहते हैं कि हम भी अब दूसरी जगह पर जाने के लिए ऐसा कुछ करेंगे. आफ्टर बहुत दिनों के बाद दे केम टू द ग्रेट फॉरेस्ट, जहां वो एक उस घने जंगल में आ जाते हैं जहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा स्पेक्ल्ड, स्पॉटेड एंड क्रॉस हैच्ड विद शैडो, मतलब बहुत ही ज्यादा घना है, बहुत ही ज्यादा स्पॉटेड एरिया है, छाया ही छाया है और सब कुछ वहां पर बहुत ही ज्यादा घना. तो वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं. दिस मस्ट बी द प्लेस सेड द मैन, उसने बोला यही वो जगह होगी. आई कैन स्मेल द जिराफ एंड आई कैन हियर द जिराफ एंड सी द जिराफ. उस आदमी ने बोला कि मैं जिराफ को स्मेल कर सकता हूँ, मैं उसको सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता. दैट्स क्यूरियस सेड द लेपर्ड, बिकॉज आई कैन ऑल्सो स्मेल द जीब्रा एंड आई कैन हियर द जीब्रा बट आई कांट सी द जीब्रा. कि मैं भी जो है स्मेल कर सकता हूँ जीब्रा को, उसको सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा. परहैप्स वी हैव फॉरगॉटन व्हाट दे लुक लाइक सेड द मैन. अब मैन ने बोला कि हो सकता है कि शायद हम उनको भूल गए हैं कि वो कैसे दिखते हैं. नॉनसेंस सेड द लेपर्ड, आप बेवकूफी की बात कर रहे हो. आई रिमेम्बर देम परफेक्टली, लेपर्ड ने बोला कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं. द जिराफ इज वेरी टॉल एंड गोल्डन येलो फ्रॉम हेड टू हील. उसने बोला कि जो जिराफ है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है, गोल्डन येलो कलर का है, सिर से लेकर पैर की एड़ी तक बहुत ही ज्यादा वो येलो गोल्डन कलर का है. एंड द जीब्रा इज नॉट सो टॉल, जो जीब्रा है वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है. एंड हैज अ ग्रे फॉन कलर फ्रॉम हेड टू हूफ. उसने बोला जो जीब्रा है वो ग्रे फॉन कलर का है और सिर से लेकर हूफ, उसके पैरों के जो नीचे उसके खुर जो होते हैं जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो ग्रे कलर का है. सेड द मैन लुकिंग इनटू द स्पेक्ल्ड स्पॉटेड क्रॉस्ड हैच्ड शैडो ऑफ द फॉरेस्ट. मतलब उसने उस घने से उस स्पॉटेड एरिया को छायादार घने से जंगल की तरफ देखते हुए इस तरीके से रिएक्ट किया कि द लेपर्ड एंड द मैन हंटेड ऑल डे एंड दो दे कुड स्मेल एंड हियर द जिराफ एंड द जीब्रा दे नेवर सॉ देम. अब वो पूरा दिन, वो इतना घना जंगल था, वो बहुत सारे एनिमल्स थे, तो पूरा दिन वो शिकार करते रहते थे, बट फिर भी उनको जो जिराफ और जीब्रा थे वो दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनको उनकी स्मेल आ रही थी और उनकी आवाज को वो सुन पा रहे थे. फॉर गुडनेस सेक, भलाई के लिए वो कहता है सेड द लेपर्ड. अब लेपर्ड जो होता है वो भलाई के लिए कहता है लेट्स वेट टिल इट गेट्स डार्क. वो कहता है हम अपने भले के लिए इंतजार करते हैं जब तक कि रात नहीं. दिस डे लाइट हंटिंग इज गेटिंग अस नोवेयर. वो कह रहे हैं कि जो दिन की रोशनी है ना, ये हमें किसी भी तरफ नहीं लेके जा रही है, हमारा शिकार जो है वो हमें मिल नहीं रहा है, तो हमें रात का वेट करना पड़ेगा. So they waited till dark and then the leopard heard something breathing sniffly in the starlight that fell all stripy through the branches. He jumped on it. और उसने एकदम से उसके ऊपर छलांग मारी. It smelled like the zebra and it felt like the zebra and when he knocked it down it kicked like the zebra. और आप सबको पता है कि जब रात में एकदम अंधेरा हो जाता है जंगल में, तो सिर्फ वहां पे लाइट किसकी होती है? स्टार्स की और मून की लाइट होती है. तो जब वो उस मून लाइट में या स्टार्स की लाइट में सुन पा रहा था कि कोई एनिमल जो है इन घने जंगलों में, इन धारीदार, इन स्ट्राइपी जंगलों में से कोई एनिमल जो है वो निकल रहा है, वो कोई सांस ले रहा है, तो उसने एकदम से उसके ऊपर जंप मारी. और जब उसको स्मेल आई तो उसको पता लगा कि ये जीब्रा है, जीब्रा की तरह स्मेल आ रही है. उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये जीब्रा ही लग रहा है. और जब उस एनिमल ने उस लेपर्ड को लेग से इतनी तेज किक मारी तो वो भी एकदम उसको जीब्रा की तरह पता चल गया कि वो जीब्रा की ही तरह है.
Be quiet, you zebra-like thing, growled the leopard. I am going to sit on your head till morning when I can see you. अब वो जो लेपर्ड होता है वो उसके सिर के ऊपर बैठ जाता है, उसके ऊपर बैठता है और वो उसको कहता है कि तुम जेब्रा के जैसे दिखने वाली चीज बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ. ग्रॉल्ड मतलब वो घुराते हुए. आई एम गोइंग टू सिट ऑन योर हेड, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर बैठूंगा सुबह तक जब तक मैं तुम्हें देख नहीं लेता. देन देयर वॉज अ ग्रंट एंड अ क्रैश एंड अ स्क्रैम्बल एंड द मैन कॉल्ड आउट, आई हैव गॉट अ थिंग that smells like a giraffe and kicks like a giraffe but I can't see it. और तब वहां पे एक ग्रंट मतलब एक आवाज हुई, वहां पे एक इस तरीके का उथल पुथल सी हुई. और जब उस आदमी ने उसको देखा, उसको पकड़ा, तो उसने बोला कि आई हैव गॉट थिंग, मुझे कुछ चीज मिली है जो कि एकदम जिराफ की तरह स्मेल कर रही है, जो किक भी जिराफ की तरह कर रही है, लेकिन मैं उसको देख नहीं सक रहा. डोंट ट्रस्ट इट सेड द लेपर्ड. लेपर्ड ने बोला कि तुम ट्रस्ट मत करो इसके ऊपर. सिट ऑन इट्स हेड टिल मॉर्निंग, सुबह तक तुम इसके सिर पे बैठे रहो. सो दे सैट डाउन हार्ड टिल द मॉर्निंग सन रोज इन द स्काई. और सो वो पूरी रात भर उनके सिर के ऊपर बैठे रहे जब तक सन जो है वो स्काई में रोज नहीं हो गया, यानी कि सन जो है वो उग नहीं गया. वट हैव यू गॉट देन, द लेपर्ड आस्क्ड. लेपर्ड ने उससे पूछा कि तुमने क्या पाया, तब तुम्हें क्या मिला. द मैन स्क्रैच्ड हिज हेड, वो बड़े ही कंफ्यूजन में था, अपने सिर को कुचलाते हुए बोला इट शुड बी गोल्डन येलो फ्रॉम हेड टू हील, वो एक गोल्डन येलो कलर का होना चाहिए था सिर से लेकर पैर तक. एंड इट शुड बी द जिराफ बट इट इज ऑल कवर्ड इन चेस्टनट पैचेस. अब वो कुछ और ही लग रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पर तो चेस्टनट पैचेस थे बहुत ज्यादा, ओक की तरह. चेस्टनट मतलब होता है ओक. तो उसने बोला कि वो होना तो जिराफ ही चाहिए था, जिराफ की तरह ही कर रहा था. उसकी बॉडी जो थी वो येलोइश ब्राउन कलर की थी सिर से लेकर हील तक. बट जब मैंने उसको देखा तो इट इज ऑल कवर्ड इन चेस्टनट पैचेस, कि उसकी बॉडी पे तो बहुत सारे पैचेस थे. व्हाट हैव यू गॉट, उसने बोला कि तुम्हें क्या मिला. बट स्क्रैच्ड हिज हेड, वो भी कंफ्यूज था, लेपर्ड भी अपने सिर को कुचला रहा था. इट शुड बी ग्रेइश फॉन इन कलर एंड इट शुड बी द ज़ीब्रा बट इट इज कवर्ड ऑल ओवर विद ब्लैक स्ट्राइप. अब उसने बोला कि जो मैंने पकड़ा था एनिमल वो ग्रेइश फॉन कलर का होना चाहिए था और वो ज़ीब्रा ही होना चाहिए था, लेकिन वो तो कोई और ही एनिमल था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स थी. What have you been doing to yourself, zebra? If you were on the high veld, I would have seen you from 10 miles away. अब जो लेपर्ड है वो जीब्रा से ये कह रहा है कि तुमने अपने आप को ये क्या कर लिया, अगर तुम हाई वेल्ट में उस जगह में होते तुम्हें 10 मील दूरी से भी पहचान लेता, तुम्हें देख लेता, लेकिन अब तुमने ये अपने आप को क्या कर लिया कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा. यहाँ पे जीब्रा कह रहा है बट आई एम नॉट ऑन हाई वेल्ट सेड द जीब्रा कांट यू सी. अब उसने गुस्से में उसको बोला कि मैं हाई वेल्ट में उस जगह पर नहीं हूँ, अब मैं अलग जगह पर हूँ, क्या तुम देख नहीं सकते. आई कैन सी नाउ सेड द लेपर्ड बट आई कुडंट सी यू येस्टरडे, हाउ डू यू डू इट. उसने बोला कि मैं तुम्हें अब तो देख सकता हूँ, लेपर्ड ने बोला, लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं देख पा रहा था, तुमने ऐसा कैसे कर लिया. स्टॉप सिटिंग ऑन अस सेड द ज़ीब्रा एंड वी विल शो यू. उसने बोला कि तुम हमारे ऊपर बैठना बंद करो, उठो हमारे ऊपर से. ज़ीब्रा ने बोला स्टॉप सिटिंग ऑन अस, तुम हमारे ऊपर बैठना बंद करो, उठ जाओ यहाँ से, हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमने ये कैसे किया. When the leopard and the man got up, the zebra scampered away to some thorny bushes where the sunlight fell all stripy, and the giraffe tripped off to some trees where the shadow fell all patchy. अब जैसे ही आदमी और लेपर्ड जो था वो उन दोनों के ऊपर से उठ गया तो जो ज़ीब्रा था स्कैम्पर्ड अवे मतलब एकदम से बहुत दूर जाके भाग गया उन ऐसी थॉर्नी बुशेस में जहां पर सनलाइट जो थी वो ऐसी स्ट्राइपी गिर रही थी उन घनी झाड़ियों में से. और जिराफ ट्रिप्ड ऑफ, वो भी एकदम से उठ के भागा टू सम ट्रीज, ऐसी बड़ी बड़े पेड़ों के अंदर वो भाग गया जाके जहां पर शैडो जो थी वो पैची गिर रही थी. नाउ वॉच सेड द ज़ीब्रा एंड द जिराफ दिस इज द वे इट्स डन. देखो, अब उसने ज़ीब्रा ने बोला कि अब देखो क्या हम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से हमने ये किया. 1 2 3 एंड वेयर इज योर ब्रेकफास्ट नाउ. अब उन्होंने एकदम से बोला कि 1 2 3 और अब देखो कि तुम्हारा सुबह का नाश्ता कहाँ गायब हो गया. और सुबह का नाश्ता किसको बोल रहा है, जिराफ ज़ीब्रा अपने आप को बोल रहे हैं, क्योंकि मैन और लेपर्ड जो थे वो उनको पकड़कर खाने वाले थे, लेकिन वो एकदम से झट से भाग गए
उन घनी झाड़ियों में, उन घने घने पेड़ों में जाकर वो छुप गए और वो उनको पहचान ही नहीं पाए. द लेपर्ड एंड द मैन स्टेयर्ड बट द ज़ीब्रा एंड द जिराफ हैड डिसअपीयर्ड इनटू द शैडोई फॉरेस्ट. वो उनको घूरते रहे, दोनों लेपर्ड और मैन दोनों उनको बहुत दूर तक ऐसे देखते रहे, बट जिराफ और ज़ीब्रा जो थे वो उन घनी झाड़ियों में कहीं डिसअपीयर्ड मतलब दिखने बंद हो गए. नाउ दैट्स अ ट्रिक वर्थ लर्निंग सेड द मैन. अब उस आदमी ने बोला कि ये सीखने लायक एक तरकीब है. यू डोंट मैच योर बैकग्राउंड एनी मोर लेपर्ड. अब उसने बोला कि तुम अपने बैकग्राउंड से मैच नहीं करते. पहले जो लेपर्ड था वो उस सैंडी येलो जगह से बिल्कुल मैच करता था उसका कलर, लेकिन अब वो इतने घने झाड़ियों में आ गया था कि उसका वो येलो कलर विजिबल होता था. तो उस आदमी ने बोला कि ये सीखने की तरकीब है, ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमें सीखनी चाहिए कि तुम अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं करते. थिंक ऑफ द जिराफ एंड द ज़ीब्रा. जिराफ और ज़ीब्रा के बारे में सोचो. देयर स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स ब्लेंड इन परफेक्टली. वो उनके जो स्पॉट्स हैं जिराफ के और ज़ीब्रा की जो स्ट्राइप्स हैं वो इस बैकग्राउंड में बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं और हम उनको पहचान ही नहीं पाते. लेट मी थिंक सेड द लेपर्ड. अब लेपर्ड ने बोला अच्छा मुझे सोचने दो. आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक द ज़ीब्रा. उसने बोला मुझे ज़ीब्रा की तरह नहीं लगना. आई विल टेक द स्पॉट्स देन सेड द लेपर्ड. उसने बोला कि मुझे अपनी बॉडी पे स्ट्राइप्स नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है मैं स्पॉट्स को अपनी बॉडी में ले सकता हूँ, बट नॉट टू बिग. बहुत बड़े नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक अ जिराफ. मैं जिराफ की तरह नहीं लगना चाहता. गुड, आई विल मेक देम विद द टिप्स ऑफ माई फिंगर्स सेड द मैन. अब मैन ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें बड़े बड़े स्पॉट्स नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी फिंगर टिप्स से, यानी जो फिंगर्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टिप्स वाला, उससे मैं अपनी फिंगर टिप्स से तुम्हारी बॉडी में स्पॉट्स को बना दूंगा. द मैन picked a handful of berries and squeezed out of the dark purple brown juice. अब मैन ने क्या किया, जो बेरीज होती हैं, जो जंगल में फॉरेस्ट में एक फ्रूट होता है बेरीज का, उसने उस फ्रूट को लिया और अपने हाथों से उसको क्रश किया, यानी उसको अच्छे से उसको निचोड़ा. स्क्वीज्ड मतलब निचोड़ना. आउट द डार्क पर्पल ब्राउन जूस. और जो बेरीज होती हैं वो पर्पल कलर की होती हैं, तो उसमें से डार्क पर्पल ब्राउनिश से कलर का जूस जो था वो निकल गया. He dipped his finger in the juice and pressed them all over the leopard. अब उसने क्या किया, अपनी फिंगर टिप्स को, 5 उंगलियों की टिप्स को उसने उस जूस के अंदर डिप करके लेपर्ड की बॉडी के ऊपर प्रेस कर दिया. Where this finger touched, they left 5 little marks close together. जहां पर भी वो अपनी फिंगर्स को टच कर रहा था लेपर्ड की बॉडी में, वहां पर छोटे छोटे 5 स्पॉट्स जो थे वो एक साथ बन रहे थे. तरीके से करके उसने उसकी पूरी बॉडी में उस तरीके के स्पॉट्स बना दिए मैन ने. नाउ सेड द मैन, यू कैन लाई ऑन द ग्राउंड एंड लुक लाइक अ हीप ऑफ पेबल्स. पेबल्स मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं. तो उस आदमी ने बोला कि अब देखो तुम पूरे ग्राउंड में जाकर लेट भी जाओ तो ऐसे लगेगा कि जैसे पत्थरों का कोई, छोटे छोटे पत्थरों का कोई ढेर रखा हुआ है. यू कैन लाई ऑन अ लीफी ब्रांच एंड लुक लाइक सनशाइन थ्रू द leaves, and you can lie across the center of the path and look like nothing in particular. उसने बोला कि तुम जाकर घनी घनी जितनी भी ब्रांचेस हैं, लीफ पत्ती वाली ब्रांचेस हैं, उनके अंदर भी जाकर तुम लेट जाओगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे जो तुम्हारी गोल्डन बॉडी है वो सनशाइन उसके ऊपर पड़ेगा, और ऐसे लगेगा कि जैसे वहां सनशाइन पड़ रही है और जो है वो सनशाइन के ऊपर आ रही, क्योंकि जो लेपर्ड था वो गोल्डन कलर का था, येलो गोल्डन कलर का, और उसके ऊपर वो पर्पलिश से पैचेस जो उसने बना दिए मैन ने. तो वो ये कह रहा था कि जब तुम घनी घनी ब्रांचेस में, पत्तीदार ब्रांचेस में, लीफी ब्रांचेस में जाकर लेटोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे सनशाइन जो है उन पत्तों के बीच में से निकल रही है. एंड यू कैन लाई अक्रॉस द सेंटर ऑफ द पाथ. तुम बीच रास्ते में भी जाकर लेट जाओगे तब भी तुम्हें कोई अलग नहीं पहचान सकेगा. थिंक ऑफ दैट. उसने बोला इस बारे में सोचो. बट इफ आई एम ऑल दिस सेड द लेपर्ड, व्हाई डोंट यू गो स्पॉटी टू. अब उसने बोला कि अगर मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ, तो तुम भी अपनी बॉडी में स्पॉट्स क्यों नहीं लगा लेते. द मैन स्मेयर्ड dark hunting stripes across his face. Oh, I hunt better by hiding in the shadows with my bow and arrows. स्मेयर्ड मतलब होता है पोतना. आदमी ने भी क्या किया, अपने फेस पे स्ट्राइप्स बना लिया और उसने बोला कि अब मैं भी बहुत अच्छे से शिकार कर सकता हूँ इस घनी शैडो में छिपकर अपने तीर और अपने
तीर कमान से और अपने धनुष से मैं इस घनी शैडो में छिपकर मैं भी शिकार कर सकता हूँ। नाउ कम अलोंग एंड लेट अस गेट आवर ब्रेकफास्ट। उसने बोला कि चलो अब हम एक साथ चलते हैं और अपने ब्रेकफास्ट को ढूंढते हैं। सो दे वेंट हंटिंग अवे एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। और वो भी वहां पर हंटिंग करने चले गए और वहां पे खुशी खुशी रहने लग गए। द लेपर्ड हैज नेवर चेंज हिज स्पॉट्स सिंस देन। और तब से लेपर्ड ने भी अपने स्पॉट्स जो है वो चेंज नहीं किए, उसकी बॉडी पर भी उस स्पॉट्स जो है वो हमेशा से ऐसे ही बने हुए हैं। सो किड्स, ये थी हमारी एक स्टोरी जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे एक लेपर्ड को उसके स्पॉट्स मिले। वैसे ये कोई ट्रू स्टोरी नहीं है, ये जस्ट एक एज्यूम की हुई स्टोरी है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, इसको सुनकर मजा भी आया होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।